पढ़ना प्याओ प्याओ प्याओ, यहाँ से निकले यहाँ से गूज़बम्प। क्या डायलॉग है, क्या पैन मसाला है, क्या क्या है ये, क्या है क्या है क्या है। ये सारे रीले बनाने निकले थे, ज्यादा रीले बन गई हर किसी से, इतने सारे 150-200 तो हीरो हीरोइन है इसमें। उन्होंने कहा सबने रीले बना ली, तो रोहित शेट्टी ने कहा अब इनको मैंने बुला ही लिया तो सारी रीले जोड़ के मैं पिक्चर बना देता हूं। ये पूरी की पूरी पिक्चर एक बहुत बड़ी रील है। मुझे जिंदगी में चाहिए बेफिक्री और बेतकल्लुफी रोहित शेट्टी जैसी, क्योंकि भाई साहब ने 250-300 करोड़ रुपए की मैया पोत दी, वो भी टेंट लगा के। हमें पता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा सिंघम को। हमें भी नहीं पता था रोहित जी कि आप सिंघम को बालों में चिपकी चिंगम बना दोगे। देन केम सिंघम रिटर्न्स और फिर आया सिम्बा। हाँ तो बस वहीं रुक जाना था, आगे नहीं जाना था, और पिक्चर नहीं बनानी थी रोहित जी, क्योंकि जब गाड़ी के टायरों की ग्रिप नंगी हो जाए ना तो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट। और ये पिक्चर तो हेड ऑन कोलिजन है। हमने तो बनाई है फिल्म, जब मेहनत से बनाई है और ईमानदारी के साथ बनाई है। एक तो ये भाई हर बार रूह अफ़ज़ा में रेड किल मिला के पिला देता है, और फिर हर पिक्चर की रिलीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़ के हमने तो बड़ी मेहनत से बनाई है, हमने तो बड़ी ईमानदारी से बनाई है। सर्कस भी तुमने बहुत ईमानदारी से ही बनाई थी, और अगर ये ईमानदारी है मियां तो धोखाधड़ी क्या होती है। कैसे रामायण को वीव किया और सब कैरेक्टर्स को वीव किया, रामायण को वीव किया है, कैरेक्टर्स को वीव किया है। अरे श्री श्री विमल 555, इसको कैरेक्टर या फिर रामायण को वीव करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं धर्म को यूज करना जब स्टोरी ना हो। बोला था ना मैंने इस छिलके के ट्रेलर रिव्यू में भी कि आग का दरिया है डूब के जाना है, आग का दरिया है डूब के जाना है। इस चौध भंगड़े को बड़ी स्क्रीन पे देखते ही सबकी आंखों में हार्ट अटैक हो जाना है। इस पिक्चर को बनाने में पूरा 1 साल लग गया इन विनाश काले विपरीत बुद्धि दुष्टों को, और इन्होंने पिक्चर में सब कुछ किया है। गाड़ियां ठुकवा दी, 250-300 जबरदस्ती के कैमियो करा दिए, दीपिका की एक्टिंग छुड़वा दी, अजय देवगन से किसी नॉन रीमेक में काम करवा दिया, टाइगर श्रॉफ के करियर की पंचर स्कूटी में पंचर लगा दिया पिक्चर में उसको रोल देके। और रणवीर सिंह का क्या, वो तो दिमाग से बंजी जंपिंग ही करता रहता है। कश्मीर दिखा दिया, श्रीलंका दिखा दी, रामायण दिखा दी, सब कुछ कर दिया, धर्म को घोल दिया नेशनलिज्म के साथ। लेकिन एक चीज करना भूल गई है, इतने बिजी थे ये सब करने में, कहानी नहीं लिख पाए। अरे यार टाइम मिलेगा भी तो कहां से स्कॉर्पियो में आग लगानी है, अंड संग से स्टंट करवाने हैं, बेकार के कैमियो इकट्ठे करने हैं, बेसिर पैर का यूनिवर्स बना देना है। मैं तो ब्लेम नहीं करता भाई, फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। तो देयर इज लिटरली नॉट वन थिंग इन दिस फिल्म दैट मेक्स एनी सेंस एट ऑल। रोहित शेट्टी को लगा यार धर्म और नेशनलिज्म पे मैंने अभी तक बैंक नहीं किया है, मुझे भी पैसा कमाना है, सारे पैसे कमा रहे हैं, मेरे को भी करना है। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहानी बनाई। क्या एक प्ले चल रहा होता है, वहां रामायण की नरेशन चल रही है, जैसे जैसे वहां पे लगेगा कट, वहां इन्होंने पैरेलल्स ड्रॉ कर दिए फिल्म का कहानी में, फिल्म कैमियोज के साथ। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। अजय देवगन का कैरेक्टर यानी कि बाजीराव सिंघम साहब जो होते हैं, उनका पैरेलल ड्रॉ कर दिया भगवान राम के साथ। भगवान राम के साथ कौन थे, भगवान लक्ष्मण। अब भगवान लक्ष्मण किसको बना दिया, टाइगर श्रॉफ को, जो आज तक कभी दिखाई नहीं। मतलब ऐसे बंदे को बनाना चाहिए जो शायद तो कहीं दिखे पूरे कॉप यूनिवर्स में। मन करा तो भैया टाइगर को दे दो। जैकी दादा ने बोला हुआ अरे ये घर पे बैठा रहता है यार, इधर से उधर गुलाटियां मारता रहता है, इसे काम दे यार। रोहित उसने कहा तू आजा, बन जा, तू लक्ष्मण बन जा, मेन लोड दे दिया उसको। बहुत मानता है ये सिंघम सर को। एक शॉट में भयंकर गोली लग जाती है टाइगर श्रॉफ भाई साहब को, तो वो क्या करते हैं, उसे करीना कपूर कहती है, जिनको सीता माता का पैरेलल दिया गया है, कि भैया तुम्हारे को गोली लग गई। तो वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं होगा, और वो कहती है क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कल्यारी पयट्टू करता है, कल्यारी पयट्टू ऐसे करता है तो गोली लगी नहीं सकती उसे, तो खड़ा हो जाता है। और तुम्हें क्या लगता है AK-47 की गोली हर किसी को मार सकती है? नहीं, रोहित शेट्टी के चौथ भंगड़ा यूनिवर्स में नहीं मार सकती। एक शॉट में कल्यारी पयट्टू की जो शील्ड होती है ना, उसको ऐसे पकड़ लेता है और टन 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 गोलियां लग रही है किसकी, AK-47 की। मतलब वो गोलियों को डिफ्लेक्ट कर रहा है कल्यारी पयट्टू की शील्ड से। और क्या, पिस्ताचियो ही तो है, AK-47 की गोली थोड़ी है यार। एक शॉट में ना टाइगर श्रॉफ की गर्दन कटने वाली होती है। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली आई, मैंने कहा चलो भाई एक तो मरा, इनमें से कोई तो मरा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस शॉट से एक शॉट पहले यह दिखाया जाता है जहां पे उसकी गर्दन काटी जा रही होती है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बंदा ना बंदे की जात मीलों दूर तक। लेकिन जैसे ही चाकू चलने वाला होता है, चल जाता, मैं तो कह रहा हूं, जैसे ही चाकू चलने वाला होता है सिंघम भाई प्रकट हो जाते हैं भाई, वहां आ जाते हैं, वो हॉरर कॉमेडी बन जाती है पिक्चर। हाँ, गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर को तुम 10 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने क्रिंजी डायलॉग्स और जोक्स हैं उसके। अब मैं तुम्हारे को सुनाता हूं रणवीर सिंह के जोक, जो इस फिल्म के लिए नहीं लिखे गए, सर्कस से ही उठा लिए। और तुम्हें पता है क्या करना है, लॉफिंग इन 3, 2, 1। तो ये है पहला जोक, व्हाई सो सीरियस, व्हाट इज नेम, व्हाट इज नेम, हंसो भाई। जोक नंबर 2, आत्मनिर्भर भारत, माइंड इज ब्लोइंग, माइंड इज ब्लोइंग, लॉफिंग इन 3, 2, 1 गाइस। जोक नंबर 3, यू आर द लीथल कॉप, आई एम द रोबो कॉप, डेंजर सर, लॉफिंग इन 3, 2, 1।
मर गया मैं हंस के। रणवीर सिंह का कैरेक्टर श्रीलंका जाता है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उस झांटू को यह नहीं पता कि इस कंट्री की कैपिटल सिटी को कोलंबो बोला जाता है या कोलंबस, और यहां से तो ह्यूमर निकालना चाहते हैं रोहित शेट्टी। बहुत फनी लगा भाई, फनी 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 वेरी फनी। एक बारी को कोबरा काट ले तो आदमी बच जाए, लेकिन मिलन मिलाप जावेरी जिस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दे और उसके जोक्स लिख दे और वो जोक्स कोई सुन ले तो कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल एफर्टलेस जोक्स हैं, क्योंकि गूगल पे गए और वहां पे लिखा कि लेटेस्ट मीम वर्ड्स बताओ कौन से हैं, वहां से देख लिया मकसद वाला मीम जो बड़ा चलता है ना, एक वो देख लिया, 2 वर्ड सीख लिया गोट और उसके साथ सीख लिया सिचुएशनशिप, बन गए जोक। इतना खराब स्लैपस्टिक ह्यूमर जो पिछले 20 साल से रोहित शेट्टी लिखे जा रहे हैं उसी लूप में फंसे हुए हैं, बिल्कुल वही ह्यूमर यहाँ पे है, कुछ नया नहीं है। 1 मिनट लंबा शॉट है, टाइगर श्रॉफ बकचोदी कर रहा है अक्षय कुमार के साथ, ऐसे जैसे बीएमसीएम में वो कर रहे थे, ये वाला रिक्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे लॉजिक देखो तुम। 1 मिनट पहले तक टाइगर श्रॉफ को पता भी नहीं होता कि अक्षय कुमार है कौन, उसने एंट्री कब मारी, लेकिन बात ऐसे कर रहे हैं जैसे पिछली 3 पिक्चरों से साथ ही काम कर रहे हो। अर्जुन कपूर तुम्हारे को सबसे बेटर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो असली में बेटर है फिल्म में, वो तुम्हारे को इसलिए बेटर लगेगा क्योंकि बाकी सारे बेहद खराब है। अर्जुन कपूर की एंट्री नो डाउट बहुत अच्छी है, काफी खूंखार कैरेक्टर लगता भी है, लेकिन जैसे ही वो मियां मुंह खोलते हैं, जैसे ही वो मियां के मुंह से डायलॉग बाहर गिरने लगते हैं, वो वापस वही सन ऑफ ग्रैंड सरदार का वो हीरो लगता है जो पाकिस्तान से मकान उठा के इंडिया ले आया था। जो लिटरली क्रिंज का नंगा नाच दीपिका ने किया है ना इस फिल्म के अंदर, उसके लिए आईपीसी की धारा होनी चाहिए भैया, इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, इसको अंदर ही रखो, बाहर मत निकालो। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। दीपिका का पूरा यूनिट मारा जाता है। अब ऐसे मोमेंट में भैया हर कोई सुन होता है क्या बोलना है, लेकिन दीपिका को क्या डायलॉग दिया पता है, शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही। यहां पे भी लैटबाजी नहीं जा रही, यहां पे भी टोरा दिखाना है। इतनी गंदी एक्शन कोरियोग्राफी ना आज भी 2024 में जहां किल जैसी फिल्में बन रही हैं, दंडनीय अपराध होना चाहिए इसमें जो दिखाया गया है। सिंघम भाई अपनी थार में गैंड पाटते चल रहे हैं भाई, हाईवे पे बू 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 गाड़ी टप्पे खा के घूम जाती है, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा सर्वर खुल गया खनो जाएगी ऐसे आगे भार, पैरों पे मिसाइल फट गई, कोई हैंड ग्रेनेड भी नहीं, पैरों पे मिसाइल फट गई, लेकिन क्या हुआ, बाल भी बाका नहीं हुआ, क्यों भाई, तो क्या हो गया, ऐसे फूक बमी तो है, ऐसे ही है। एंड का पूरा सीन ट्रेलर में पहले ही दिखा दिया, इतना गंदा सीजीआई भैया, चॉपी एडिट्स तुम्हारे को दिखेंगे कि यहां से ये काट दिया, यहां से काट दिया, अब आगे क्या काटे, कुछ भी लगा दो। नॉस्टैल्जिया में ही मरे जा रहे हैं। करीना को भी पुराना ही डायलॉग दे मारा गोलमाल का। टाइगर और सिम्बा बॉन्ड कर रहे होते हैं ओवर द फैक्ट कि वो दोनों अनाथ हैं, टू विच करीना लिसन्स टू देम एंड सेज तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी फैमिली हो। गोलमाल का डायलॉग है ये। लास्ट के 30 मिनट में ना रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, इन सबको थकान हो गई, इनके बस की नहीं थी आगे क्या करना है। लास्ट के 30 मिनट में कुछ भी हो रहा है लिटरली फिल्म में। अर्जुन कपूर कैरेक्टर को इतना जो बिल्डअप दिया है, ऐसे ही खामा खामे मारा जाता है। वो खैर मारा भी वैसे ही जाएगा वो, लेकिन खामा खामे मारा जाता है, कोई सेंस ही नहीं है क्लाइमैक्स का। और फिर जब तुम्हारे को लगेगा कि भैया ये चौथ भंगड़ा खत्म हुआ, मैं घर जाऊं, मेरे सर में दर्द हो गया, भूल भुलैया भी देखनी है, फिर चुलबुल पांडे भाई साहब का वो जो आता है, इतना सीजीआई, इतनी नकली दाढ़ी, भैया ऐसे लगा कि आ गए भाई, जल्दी से दाढ़ी लगाओ, फटाफट फेविकॉल लगाई, दाढ़ी चिपका दी। क्या है वो, क्यों? और यही नहीं, मिशन चुलबुल सिंह पिक्चर आ रही है। गाइस ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। दिस फिल्म इज सो बैड। मेरे को एक डिटेल्ड रिव्यू बनाना पड़ेगा जहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि क्या क्या खराब है इस फिल्म के अंदर, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड डाउन, एवरी शॉट हैज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और अभी भी 4 चूतिया इसको बोलेंगे यूट्यूब पर, मजा आ गया, ये हो गया, मसाला है। अबे मसाला फिल्में होती है तिग्मांशु धूलिया की, बुलेट राजा थी मसाला फिल्म में जीरो ओरिजिनलिटी है, कोई नए जोक्स नहीं है, नॉस्टैल्जिया पर ही ये मरे जा रहे हैं। अपना ही जो इन्होंने 20 साल पहले जो लूप बनाया था, जो कॉमेडी का, जो एक्शन का, उसी के अंदर ये फंसे हुए हैं, गोल चक्कर पे गोल ही घूमते जा रहे हैं ये। द वर्स्ट पार्ट इज द फैक्ट कि ये फिल्म पैसा बनाएगी, 200-250 करोड़ ये बना जाएगी, इनको और प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसी फिल्में और बनेंगी। इस फिल्म से बड़ी कैश ग्रैब स्कीम होने वाली है भूल भुलैया 3, उसका मैं रिव्यू लेके आऊंगा कल। जिसने मेरा भूल भुलैया 2 का रिव्यू नहीं देखा वो जाके देख लो। मैंने वहां पे भी यही बोला था, कोई लेना देना नहीं है इनका भूल भुलैया पार्ट 1 से, कोई स्टोरी राइटिंग स्टोरी टेलिंग से इनका लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कैश ग्रैब स्कीम्स हैं जो आपको थिएटर तक लेके आएंगी, आपका पैसा इनके पास आ गया और फिर बस हो गया काम, तुम लोग अपने घर जाओ, उनका पूरी कलेक्शन हो गई। दैट्स अबाउट इट, दे आर नॉट हियर फॉर द सेक ऑफ सिनेमा। तो इस फिल्म के लिए मैं तुम्हारे को यही कहना चाहूंगा, अगली गली में मैं घुसा, वहां पे पागल कुत्ते थे, उनने मेरे को काट लिया, मैंने तुम्हें आके बता दिया वहां मत जाना, वो पागल कुत्ते तुम्हें भी काट लेंगे। बाकी अगर तुम्हें कटवाने का शौक हो तो भैया जाओ, फुल सपोर्ट करके जाओ और कटवा के आओ। मैं कटवाने जा रहा हूं दूसरे पागल कुत्ते से, तीसरी गली में, यानी कि भूल भुलैया 3, उसका रिव्यू कल सुबह आपको मिल जाएगा। बाय बाय, मामी लजाने पप्पी, बाय बाय।